मृगेंद्र, राकेश, अंगद, सतीश, अंशु, लक्ष्मी, निधि, विजय, संजीत, गौरव, प्रिया, राहुल, आकांक्षा, निधि, हर्षिता, अभिषेक, प्रद्युम्न, सोनम, धनंजय, दीपिका, दिव्या, अंशु, प्रीति, कीर्ति, पवन, श्याम, आराधना, संदीप, राहुल, पूजा, निधि, देवो, मृग, ज्ञानशु, अंजलि, निधि, पवन, पारुल, गौरव, लक्ष्मी. A very good afternoon, all of you. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. Sushma, Bhupendra, Anshu, Sandeep, Ujjwal, Pragati, Shweta, Rajneesh, योगेंद्र, अनीश, प्रशांत, सीता. A very good afternoon, all of you. क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. क्यों भाई? कल हम लोगों ने वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ा था और अल्टीमेट हमें मजा आया इस टॉपिक को पढ़ने पर. वैसे तो हमें हर टॉपिक को पढ़ने पर ही उतना मजा आता है, ठीक है. हाँ जी. तो कल हमने जो शुरुआत करी थी तो वेन डायग्राम की शुरुआत करी थी और काफी मजे लेते हुए हमने कल क्लास ली थी. वेन डायग्राम यानी कि वेन आरेख. तो हमने सबसे पहले जाना था, है ना, मैंने आप लोगों को एक तो डायरेक्ट मेथड समझाया था. उसके बाद डायरेक्ट मेथड के बाद मैंने आप लोगों को समझाया था, क्या समझाया था, है? डायरेक्ट मेथड के बाद मैंने आप लोगों को समझाया था ब्रह्मास्त्र. मैंने आप लोगों को एक ब्रह्मास्त्र भी दिया था, है ना. मैंने कहा था जब ये डायरेक्ट मेथड काम ना करे तो इस ब्रह्मास्त्र का यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा. अच्छा, ब्रह्मास्त्र का यूज तभी करते हैं जब डायरेक्ट आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है. और ब्रह्मास्त्र मतलब कि हमें पता होना चाहिए ऑल, सम और नो का रिलेशन एग्जैक्टली कहाँ लगता है. तो कल हमने देखा कि टोटल 10 टाइप के ऑप्शंस हैं, टोटल 10 ऑप्शंस हैं जो वेन डायग्राम में बन सकते हैं. और हमने कल जितने भी क्वेश्चन किए सारे के सारे क्वेश्चन कल हमने टाइप 1 कैटेगरी के किए. कल हमने टाइप 1 कैटेगरी का कंसेप्ट जाना. हमने जाना ऑल का रिलेशन कहाँ अप्लाई करना है, सम का रिलेशन कब यूज होता है, नो का रिलेशन कहाँ होता है. ऑल का रिलेशन आने पर ये वाला वेन डायग्राम बनाते हैं, है ना. सम का आने पर ये वाला वेन डायग्राम बनाते हैं. नो जब 2 सर्किल अलग अलग होते हैं. अच्छा, ऑल के अंदर ऑल और सम दोनों होता है, लेकिन हम किसी भी एक तरफ से अगर ऑल है तो उसको हम ऑल ही बोलते हैं. सम बेटा दोनों तरफ से सम होता है, नो सिर्फ नो दोनों तरफ से नो होता है, ठीक है. हाँ जी. तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी, मुझे याद है कल हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करी थी. तो कल के ही लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे आज भी. कल के ही टॉपिक को, कल के ही लेक्चर को आज भी कंटिन्यू करेंगे. कल के ही क्वेश्चंस को हम आज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो ये पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है, आप जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर दो फटाफट से, बिना ब्रह्मास्त्र लगाए, ठीक है. हाँ जी. जिस बच्चे ने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया है, सबसे पहले वो कल का लेक्चर अटेंड करें. पहले आप कल का लेक्चर अटेंड करो, तब आज का लेक्चर अटेंड करना, वरना आज का लेक्चर मत देखो, ठीक है. ये क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं. कुत्ता, बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु में क्या संबंध है, इसके पीछे का रीजन भी हमें पता है. जयपुर राजस्थान में, राजस्थान इंडिया में है बेटा. सारी मदर वाइफ होती हैं, सारी वाइफ्स विमेन होती हैं. पायलट प्लेन के अंदर है, प्लेन स्काई के अंदर, शर्ट टाई पैंट, तीनों में कोई रिलेशन नहीं है ना. कार, बस, प्लेन तीनों अलग अलग हैं, है ना. सन, अर्थ, मून तीनों अलग अलग हैं. इंजीनियर, टीचर, विमेन तीनों में सम का रिलेशन है. हस्बैंड वाइफ दोनों परिवार का हिस्सा है, पति पत्नी दोनों परिवार का हिस्सा है. तो ये सारे क्वेश्चंस कल हम कर चुके थे और हमने इनको एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे से. चलिए साहब, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो इन तीनों क्वेश्चन को. सबसे पहले तो बेटा आप लोग डायरेक्ट वेन डायग्राम बनाना. अगर डायरेक्ट वेन डायग्राम ना बने तब जाके आप इंडिविजुअल रिलेशन आइडेंटिफाई करना, ठीक है. हाँ जी. बेटा बुक आप ऑनलाइन परचेस कर लो, ऑफलाइन बुक नहीं है किसी भी शॉप पर, ठीक है. हाँ जी. तो अभी ऑफलाइन बुक नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आप ऑनलाइन बुक ले सकते हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है मेरे भाई. फ्लिपकार्ट की लिंक आपको पता ही है, ऑनलाइन वहां से परचेस करो, ऑफलाइन नहीं मिल पा रही तो. तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर फटाफट से. रेन, लेक्स और वाटर. देखो अगर मैं रेन, लेक्स और वाटर की बात करूं तो जैसे कि आप जानते हैं कि रेन और लेक्स बेटा
रेन और लेक्स में कोई रिलेशन नहीं है, रेन अलग है और लेक्स अलग है ना। वर्षा और झील दोनों अलग अलग है, लेकिन वर्षा और झील दोनों पानी है। वर्षा और झील दोनों क्या है, दोनों पानी है। ये तो है डायरेक्ट मेथड। लेकिन लेकिन बेटा अगर हम इंडिविजुअल रिलेशन अप्लाई करें तो इंडिविजुअल रिलेशन कैसे अप्लाई होगा, ये बताओ। रेन और लेक में क्या रिलेशन है, वर्षा और झील में क्या रिलेशन है। सर अगर मैं वर्षा और झील की बात करूं ना, तो वर्षा और झील में कोई भी संबंध नहीं है। अगर मैं रेन और लेक की बात करता हूं तो वर्षा और झील में कोई भी संबंध नहीं है, वर्षा अलग झील अलग। लेकिन बेटा झील एक पानी है तो ऑल का रिलेशन है, और वर्षा भी क्या है, वर्षा भी एक पानी है, यहाँ भी ऑल का रिलेशन है। वर्षा भी क्या है, वर्षा भी एक पानी है, यहाँ भी ऑल का रिलेशन है। तो बेटा इस क्वेश्चन में एक ऑल है और दो नो है। इस क्वेश्चन में एक ऑल और दो नो है। अब आप देख लो, एक ऑल और दो नो का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, एक ऑल और दो नो, सॉरी गड़बड़, दो ऑल और एक नो है। दो ऑल और एक नो का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। लेकिन इस वाले मेथड की हमें जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। ग्रेन पल्स व्हीट है ना, अनाज। ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं अनाज, पल्स को हिंदी में बोलते हैं दाल, और व्हीट को हिंदी में बोलते हैं गेहूं। व्हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं। हाँ जी, ग्रेन पल्स और व्हीट। आप लोग जानते हैं कि दाल और गेहूं दोनों क्या है, दोनों अनाज हैं। दाल और गेहूं दोनों क्या है, दोनों अनाज हैं। प्लानेट का मतलब ग्रह, अर्थ का मतलब पृथ्वी, और मार्स का मतलब मंगल। चलिए, आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी और मंगल दोनों क्या है, दोनों ग्रह हैं। पृथ्वी और मंगल दोनों क्या हैं, दोनों ग्रह हैं। अर्थ एंड मार्स बोथ आर प्लैनेट्स। तो बेटा ये भी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट किया, ये भी क्वेश्चन हमने डायरेक्ट किया, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट किया। हमें इंडिविजुअल रिलेशन चेक करने की कहीं जरूरत नहीं है। हम इंडिविजुअल रिलेशन तब चेक करते हैं जब क्वेश्चन में हम कंफ्यूज्ड हो। जैसे इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूज थे तो मैंने इंडिविजुअल रिलेशन से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया। चलिए, सन यानी कि सूर्य, स्टार यानी कि तारा, और मून यानी कि चंद्रमा। मून यानी कि चंद्रमा। फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग, मदर्स यानी कि माताएं, और चिल्ड्रन यानी कि बच्चे। हाँ जी, चलो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिक्कत है भाई। वर्षा और झील दोनों अलग अलग होती हैं, वर्षा अलग है, झील अलग है। दोनों का मटेरियल सेम है, वाटर। ऐसे तो कुर्सी और मेज दोनों अलग अलग हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, लकड़ी। अब ये थोड़ी है कि कुर्सी और मेज में कोई संबंध है, तो वर्षा अलग चीज है, झील अलग चीज है। लेकिन दोनों क्या है, दोनों पानी है, वाटर। चलिए साहब, देखो सन स्टार मून, आप लोग जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, चंद्रमा बाहर। देखो थोड़ी सी ना जनरल नॉलेज भी हमारी होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। अगर आपकी जनरल नॉलेज बहुत पुअर है, वीक है, तो शायद आप इस चैप्टर में टाइप 1 कैटेगरी में कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आप संबंध ही नहीं पहचान पाओगे। फिर आपको पता ही नहीं है अगर सूर्य एक तारा है तो आप कैसे रिलेशन आइडेंटिफाई करोगे। तो भाई साहब, सूर्य जो होता है ना, एक तारा होता है। सन इज अ स्टार, सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है और चंद्रमा बाहर। ठीक है, चंद्रमा बाहर। ये है डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल रिलेशन से निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। अच्छा, फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन, इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन से भी करेंगे, डायरेक्ट मेथड से भी करते हैं। पहले हम इसको डायरेक्ट मेथड से करते हैं। फीमेल मदर्स और चिल्ड्रन, आप जानते हो कि जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी मदर्स हैं, जितनी भी माताएं हैं, है ना, वो सारी की सारी कौन है, फीमेल। भाई जितनी भी माताएं हैं सब फीमेल होंगी कि नहीं होंगी, हाँ सर, सारी माताएं फीमेल होंगी, ऑल मदर्स आर फीमेल। और कुछ फीमेल जो होंगे वो चिल्ड्रन भी हैं, कुछ फीमेल क्या है, कुछ फीमेल चिल्ड्रन भी हैं। भाई सारे फीमेल चिल्ड्रन नहीं है, कुछ फीमेल चिल्ड्रन है। सारे फीमेल चिल्ड्रन नहीं है,
कुछ फीमेल क्या है, चिल्ड्रन। तो ये तो है डायरेक्ट मेथड। अब इस क्वेश्चन को ना इंडिविजुअल मेथड से समझते हैं, इंडिविजुअल रिलेशन से। ये बताओ बेटा फीमेल और मदर्स में क्या रिलेशन है ना, फीमेल और मदर्स में क्या रिलेशन है ये बताओ, है ना। सर ऑब्वियस सी बात है, ऑल का रिलेशन है, ऑल मदर्स आर फीमेल। जितनी भी माताएं हैं सभी कौन है, सभी फीमेल हैं भाई, ऑल मदर्स आर फीमेल। मदर्स और फीमेल में ऑल ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है बेटा। ऑल फीमेल आर नॉट मदर्स बट ऑल मदर्स आर फीमेल, इसीलिए इन दोनों के बीच में ऑल का ही रिलेशन कहलाएगा। मदर्स और चिल्ड्रन में तो कोई रिलेशन ही नहीं है भाई, इन दोनों में तो उम्र का फर्क है। माँ बच्चे तो बनते नहीं है, तो बच्चे अलग चीज है, माँ अलग है। अब ये बताओ फीमेल और चिल्ड्रन में क्या रिलेशन है। सर अगर फीमेल और चिल्ड्रन की मैं बात करूं तो दोनों में सम का रिलेशन है भैया, कुछ चिल्ड्रन फीमेल होंगे और कुछ चिल्ड्रन मेल होंगे। तो अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऑल सम नो तीनों ही रिलेशन है। अब आप देखो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ऑल सम और नो तीनों ही ऑप्शन है, ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें ऑल सम नो तीनों ही ऑप्शन तीनों ही रिलेशन है। सर ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है, इसमें ऑल भी है, इसमें सम भी है, इसमें नो भी है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसीलिए इस ब्रह्मास्त्र की हमें हर बार जरूरत नहीं है, हम कोशिश करेंगे डायरेक्ट आंसर देने की। ठीक है, हाँ जी बेटा, सूर्य एक तारा है और चंद्रमा बाहर, क्योंकि चंद्रमा क्या है, उपग्रह। मून इज अ सैटेलाइट, मून इज अ सैटेलाइट। आप एक काम करो, आप डायरेक्ट मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व करो और आप इंडिविजुअल रिलेशन से भी क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आपको डाउट है तो आप दोनों मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना, तब आपके डाउट्स दूर होंगे। बेटा सारे चिल्ड्रन, एक बच्चा कह रहा है कि ये क्यों नहीं बना रहे हो सर ऑप्शन सी, ये क्यों नहीं बना रहे हो। बेटा सारे चिल्ड्रन थोड़ी फीमेल हो सकती हैं, सारे चिल्ड्रन फीमेल है, कोई भी चिल्ड्रन मेल नहीं है? सर ये क्यों नहीं बना रहे हो, सर ये कैसे बना सकते हैं भाई, ये कैसे बना सकते हैं। तुमने मदर और चिल्ड्रन में कोई रिलेशन थोड़ी बना सकते हैं, मदर अलग है चिल्ड्रन अलग है, उनमें नो का रिलेशन है, समझ रहे हो। चलिए सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। तो वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट, वेन डायग्राम में कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन डिपेंडेंट। ठीक है, हाँ जी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। हम ना डायरेक्ट मेथड को समझते हैं, अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव। तो हम अपना कॉमन सेंस यूज करते हैं कि अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव। हमें कॉमन सेंस से हम पता लगा सकते हैं जितने भी अंकल हैं ऑल आर रिलेटिव। भैया सारे अंकल रिलेटिव होते हैं, सारे के सारे अंकल क्या होते हैं, रिलेटिव। और कुछ अंकल और कुछ रिलेटिव कौन है, रिच पीपल। कुछ अंकल और कुछ रिलेटिव है रिच पीपल, अमीर लोग। तो ये तो डायरेक्ट मेथड है ना। अब हम इस क्वेश्चन को इंडिविजुअल रिलेशन से सॉल्व करते हैं। इंडिविजुअल अंकल, अच्छा मैंने हिंदी नहीं लिखी इस बार, ओहो। चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार। ठीक है, ये तो पता ही है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। हाँ तो बेटा अंकल और रिच पीपल में क्या रिलेशन है, क्या सभी अंकल रिच पीपल हैं, क्या दुनिया में जितने भी चाचा हैं वो सभी अमीर हैं। सर हमारा चाचा तो बहुत गरीब है। क्या दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सारे तो चाचा हैं। हाँ सर सारे चाचा हैं हमारे, हैं अंबानी चाचा, टाटा चाचा, हैं अडानी चाचा। तो क्या दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सभी चाचा हैं, नहीं। तो हम ना दोनों तरफ से यहाँ ऑल का रिलेशन पढ़ते हैं, समझ रहे हो, दोनों तरफ से हम ऑल का रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो कहीं से भी ऑल सेट नहीं हो पा रहा, कहीं से भी ऑल सेट नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ पे सम का रिलेशन है अंकल और रिच पीपल में 100%। क्योंकि हम पहले ऑल चेक करते हैं दोनों तरफ से, जब ऑल नहीं है तो फिर सम चेक करते हैं हम। अच्छा ये बताओ क्या दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं सारे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, क्या जितने भी अमीर लोग हैं सारे रिश्तेदार होते हैं, क्या दुनिया में जितने भी अमीर हैं, एक भाई साहब कह रहे हैं अभी बताएंगे बेटा, क्या दुनिया में जितने भी अमीर हैं सारे रिश्तेदार हैं, नहीं सर वो बात अलग है, हमारे मन से वो रिश्तेदार हैं।
क्या दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं सारे अमीर लोग हैं? तुम्हारे मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं वो सब अमीर हैं? नहीं सर, ये भी गलत है। तो इसीलिए यहाँ भी क्या रिलेशन होगा? यहाँ भी सम का रिलेशन होगा, है ना। रिच पीपल और रिलेटिव में भी सम का रिलेशन होगा। इतनी सी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत बढ़िया। अब ये बताओ बेटा, दुनिया में मतलब जो चाचा हैं क्या वो रिश्तेदार हैं? हैं? चाचा हैं क्या वो रिश्तेदार हैं? चाचा हैं क्या वो रिश्तेदार हैं? अंकल जो हैं क्या वो रिलेटिव्स हैं? सर दुनिया में जितने भी चाचा हैं सभी रिश्तेदार हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, चाचा कौन होता है? चाचा होता है पिता का भाई। तो अगर वो चाचा है तो ऑब्वियस सी बात है वो रिलेटिव तो होगा ही, है। अब बेटा ये वो अंकल और वो चाचा मत समझो, पड़ोसी का अंकल और पड़ोसी के चाचा। तुम सोचो कि हम पड़ोसी के अंकल से बात कर रहे हैं, पड़ोसी के चचा से बात कर रहे हैं। एक भाई साहब लिख रहे हैं चिचा, है। तो ये वो पड़ोसी वाले अंकल नहीं है, ये वो अंकल हैं जो ब्लड रिलेशन वाले अंकल हैं। तो सारे के सारे जो अंकल हैं वो क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। तो ऑल का रिलेशन है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक ऑल है और दो सम है। ये एक ऐसा है जिसमें एक ऑल दो सम। अब आप बताओ एक ऑल दो सम किस में है? सर अगर मैं एक ऑल और दो सम की बात करूं तो एक ऑल और दो सम सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है, एक ऑल और दो सम। तो ये तो था बेटा ब्रह्मास्त्र। जब कुछ ना समझ आए तो आप इस मेथड को यूज करो, ठीक है। वरना कोशिश करो डायरेक्ट मेथड को, ठीक है। कोशिश करो डायरेक्ट मेथड को अप्लाई कर दो। चलिए पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, देखो पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा की बात करें तो वैसे तो पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा है ना। पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है किस किस की? पंजाब और हरियाणा की, है ना। पंजाब चंडीगढ़ कॉमन कैपिटल है पंजाब और हरियाणा की। लेकिन ये तीनों क्या है? ये तीनों यूटी हैं। ये तीनों क्या है? ये तीनों यूटी हैं। भाई जीके की अगर तुम्हें थोड़ी बहुत नॉलेज है तो ये तीनों यूटी हैं, ये यूनियन टेरिटरी हैं। तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी होने की वजह से हम तीनों को अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट, ये तो मैंने दे दिया आपको, अब ये ऑप्शन यहाँ पे दे तो रखा नहीं है। अगर ये ऑप्शन होता तो हम इसी ऑप्शन को टिक कर देते। अब हमारी मजबूरी है इनमें से कोई एक ऑप्शन छांटना, समझ रहे हो। अब देखो चंडीगढ़ जो है वो पंजाब की राजधानी है तो चंडीगढ़ पंजाब में आएगा। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है तो चंडीगढ़ हरियाणा में भी आएगा। तो चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब का कॉमन हिस्सा हो गया, समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट वेन डायग्राम बनेगा वो परफेक्ट वेन डायग्राम ये बनेगा कि पंजाब हरियाणा का कॉमन पार्ट है चंडीगढ़, वही पूरा चंडीगढ़ पंजाब में है और वही पूरा चंडीगढ़ सॉरी हाँ मेरे से गलती हो गई। पंजाब और हरियाणा यूटी नहीं है, चंडीगढ़ यूटी है। पंजाब और हरियाणा स्टेट है। हम थोड़ा सा भावनाओं में बह गए, हम थोड़ा फ्लो में बह गए, है ना। मैं कहना कुछ और चाह रहा था, कह कुछ और दिया। सिर्फ यूटी है चंडीगढ़, पंजाब हरियाणा स्टेट है। ये अलग स्टेट है, ये अलग स्टेट है। देखो जो स्टेट्स होते हैं वो सब अलग अलग बनाए जाते हैं। पंजाब अलग स्टेट है, हरियाणा अलग स्टेट है, चंडीगढ़ यूटी है, ठीक है। हाँ जी, तो है तीनों अलग अलग, इसलिए तीनों को अलग अलग देंगे हम। हमसे गलती हो गई, हमें माफ करते हैं। थोड़ी बहुत जीके भी हमारी ऊपर नीचे हो जाती है, चलिए कोई बात नहीं। तो हाँ भैया हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा दे दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ तो पंजाब और हरियाणा दो अलग अलग स्टेट हैं और जो चंडीगढ़ है वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। तो तीनों को हमने अलग अलग बना दिया, ठीक है दोस्त। हाँ जी, अब बट वो वाला ऑप्शन यहाँ पे दे नहीं रखा तो हमें मजबूरी है इनमें से एक ऑप्शन छांटना। लेकिन इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट वेन डायग्राम बनेगा वो ये बनेगा, पंजाब और हरियाणा में एक ही चीज कॉमन है, चंडीगढ़। भाई पूरा का पूरा चंडीगढ़ पंजाब में है, वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में है, क्योंकि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब की भी कैपिटल है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी कैपिटल है। लेकिन ये वाला ऑप्शन भी यहाँ नहीं दे रखा, तो इस क्वेश्चन ने हमें फंसा दिया है बड़ी दिक्कत से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करो बेटा। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, अगर मैं ऑप्शन ए को सही मान लूं तो आप ये बताओ ये जो वेन डायग्राम है ये किसके लिए हो सकता है? क्या ये वेन डायग्राम बेटा चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट कर सकता है? सर ये वेन डायग्राम चंडीगढ़ को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? आपने तो पंजाब हरियाणा को एक साथ कर दिया, चंडीगढ़ को ही बाहर कर दिया। वाह,
क्या ये वेन डायग्राम पंजाब के लिए हो सकता है? सर ये पंजाब के लिए कैसे हो सकता है? आप तो पूरा चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर डाल दोगे, तो सर पंजाब की भी तो राजधानी है चंडीगढ़, ऐसे कैसे कर सकते हो इसको अलग पंजाब को? क्या ये वेन डायग्राम हरियाणा के लिए हो सकता है? सर ऐसे कैसे हरियाणा के लिए हो सकता है? इसका मतलब तो ये है कि आपने पंजाब के अंदर चंडीगढ़ डाल दिया और हरियाणा को अलग कर दिया, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी लॉजिकली फिट नहीं हो पा रहा है ना। ऑप्शन ए में ये जो छोटा सर्किल है वो किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा, ना चंडीगढ़, ना पंजाब, ना हरियाणा। अब ये बताओ ऑप्शन बी, अगर मैं ऑप्शन बी पे ध्यान दूं तो ये छोटा सर्किल किसके लिए होगा? ये छोटा सर्किल किसके लिए होगा बताओ? ये छोटा सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सोच के देखो, ये पंजाब के लिए होगा, हरियाणा के लिए होगा, या चंडीगढ़ के लिए होगा? सोच के देखो, ये छोटा सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा? हाँ जी, ये छोटा सर्किल किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर ये जो छोटा सर्किल है चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। पूछो क्यों? क्योंकि अगर ये चंडीगढ़ के अंदर है, चंडीगढ़ है, तो बड़ा सर्किल पंजाब या हरियाणा में से कोई एक होगा। तो बड़ा सर्किल पंजाब हरियाणा है, तो फिर बेटा ये दो बड़े सर्किल हो गए पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब हरियाणा में सम का रिलेशन बना रहे हो, तो वो चंडीगढ़ को बिल्कुल एक ही राज्य के अंदर कर रहे हो। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चंडीगढ़ पंजाब के अंदर है और पंजाब हरियाणा में तुमने संबंध बना दिया। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी रिप्रेजेंट नहीं हो सकता लॉजिकली, कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा। सर सेम सिचुएशन यहां पर है, ये वाला ऑप्शन भी लॉजिकली कनेक्ट नहीं हो रहा। हाँ, बच्चे सोच रहे हैं ई ऑप्शन को सही कर दो। क्यों? पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य हैं और ये दोनों राज्य चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य हैं, दोनों चंडीगढ़ के अंदर आते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, कभी भी जो वेन डायग्राम बनता है ना वो अकॉर्डिंग टू स्पेस बनता है। हम चंडीगढ़ के मतलब पंजाब के अंदर तो हम चंडीगढ़ बना सकते हैं, लेकिन हम चंडीगढ़ के अंदर पंजाब नहीं बना सकते। समझ रहे हो? हाँ जी, तो ये जो बिग सर्कल है वो चंडीगढ़ को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसा थोड़ी है कि चंडीगढ़ के अंदर पंजाब है और चंडीगढ़ के अंदर हरियाणा है। तो ले देकर एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन डी। ठीक है, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़। हमने क्या किया, चंडीगढ़ का थोड़ा हिस्सा पंजाब को दे दिया, थोड़ा दे दिया हरियाणा को। लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचो ना तो यहाँ भी थोड़ी सी गड़बड़ है। पता है क्या? तुमने कहा चंडीगढ़ का इतना हिस्सा पंजाब को दे दो, इतना हिस्सा हरियाणा को दे दो, और ये हिस्सा चंडीगढ़ का किसके पास है? तुम्हारे पास है, हैं? ये हिस्सा चंडीगढ़ का किसके पास है? आपके पास है। सर ये हिस्सा यूनियन टेरिटरी है, तो बेटा पूरा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, जो इस क्वेश्चन की जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन डी है। इस क्वेश्चन की जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है वो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी। बट परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है इसकी, परफेक्ट। पंजाब हरियाणा में एक चीज कॉमन है, चंडीगढ़। पूरा चंडीगढ़ पंजाब में है, वही पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन ना, पहली प्रायोरिटी इसको दोगे। अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर तीनों को अलग अलग कर दो, तीनों को अलग अलग कर दो बेटा। पंजाब अलग स्टेट, हरियाणा अलग स्टेट, और ये चंडीगढ़ यूटी है तो इसको भी अलग कर दो। दूसरा, अगर ये भी ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है तब इसका आंसर फिर ये वाला दोगे। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके मल्टीपल आंसर हैं, तो हमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन छांटनी है। तो हमारी जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होगी वो ये होगी। अगर मान लो ये वाला विकल्प नहीं दिया हुआ है तो हमें ये वाला ऑप्शन छांटना है। ये वाला विकल्प भी नहीं दिया हुआ है तो फिर हमें ये वाला विकल्प छांटना है। ठीक है, हाँ जी, ए बी सी ई। भैया ना तो ए हो सकता, ना बी, ना सी, ना ई। ये चार विकल्प तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पे। समझ रहे हो? ये कह रहे हैं कि इतना चंडीगढ़ पंजाब गवर्नमेंट के पास है, इतना चंडीगढ़ हरियाणा गवर्नमेंट के पास है, और इतना चंडीगढ़ हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। अरे मेरे भाई मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है। तो वेन डायग्राम में हर क्वेश्चन का परफेक्ट डायग्राम नहीं बन सकता। समझ रहे हो? अब जैसे जैसे एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, इसी बीच में एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। आप उस क्वेश्चन को लिखो, स्मोकर्स, धूम्रपान करने वाले, धूम्र धूम्र या धूम्र धूम्रपान, धूम्रपान करने वाले मैन
आदमी और नॉन स्मोकर्स धूम्रपान ना करने वाले। धूम्रपान करने वाले आदमी, धूम्रपान करने वाले आदमी और धूम्रपान ना करने वाले, और धूम्रपान ना करने वाले, धूम्रपान ना करने वाले। ठीक है मेरे दोस्त। हाँ जी, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ विकल्प देना चाह रहा हूं। ऑप्शन ए, बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, बताओ कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। विच ऑप्शन इज करेक्ट, विच ऑप्शन इज करेक्ट। एक भाई साहब कह रहे हैं यदि तीनों ऑप्शन साथ में हो तो क्या करेंगे। चप्पल उठाओ और अपने सर पे मारो, फिर चुल्लू पर पानी लो, फिर उसको पी जाओ, और फिर उसके बाद मुर्गा बन जाओ। तब तुम्हारे दिमाग की नसें खुलेंगी। अरे इतनी देर से चिल्ला रहा हूं, पहली प्रायोरिटी ये, दूसरी ये, तीसरी ये, समझ नहीं आ रहा। अगर सारे ऑप्शन है तो पहले इसको आंसर बनाओ, ये नहीं है तो इसको बनाओ, ये नहीं है तब इसको बनाओ। तुम तो ये पूछते सर अगर ये तीनों ही ऑप्शन ना होते तो क्या करते। तुम तो ये पूछते अगर तीनों ही ऑप्शन ना होते तो क्या करते। हाँ जी, कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। कुछ बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए। कुछ हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो आंसर दे रहे हैं बी। कुछ और उनसे भी बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, वो आंसर दे रहे हैं सी। और कुछ और बच्चे हैं जो आंसर दे रहे हैं डी। ठीक है, तो हमारे कुछ बड़े बुजुर्ग हैं जो ऑप्शन ए आंसर दे रहे हैं। भाई साहब अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये बताओ मैन, स्मोकर्स और मैन में क्या रिलेशन है। हम इस क्वेश्चन में सीधा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। ठीक है, हाँ जी, स्मोकर्स और मैन में क्या रिलेशन है। क्या सारे धूम्रपान करने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब आदमी हैं। क्या सभी धूम्रपान करने वाले आदमी हैं। सर ये कथन बिल्कुल गलत है। दुनिया में सारे धूम्रपान करने वाले आदमी ही नहीं होते, कुछ औरतें भी धूम्रपान करती हैं। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, क्या दुनिया में सारे आदमी धूम्रपान करते हैं, है ना। ऑल मैन आर स्मोकर्स, क्या दुनिया के हर आदमी धूम्रपान करेगा। नहीं सर, ये भी गलत है। सब मैन आर स्मोकर। तो कहने का मतलब है ऑल का रिलेशन हम कहीं से भी नहीं खोज पा रहे, न लेफ्ट से राइट न राइट से लेफ्ट। तो 100% यहाँ पे सम का रिलेशन है। और अगर ये 100% सम का रिलेशन है तो सम का रिलेशन ना ए में है, ना बी में है, ना सी में है। तो बस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भाई सम का रिलेशन है ना, सम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है। हमने तो नहीं देखा फीमेल को धूम्रपान करते हुए। अच्छा जी, आपने गांव में जो बूढ़ी औरतें होती हैं, है ना, दादी टाइप, उनको कभी आपने बीड़ी पीते नहीं देखा, हुक्का पीते नहीं देखा है। चलो, अगर आपने गांव में जो दादी वगैरह होती हैं वो बीड़ी हुक्का पीती हैं, पहले पीती थी, आपने शायद नहीं देखा हो, है तो फिर आप दिल्ली नहीं घूमे ढंग से। दिल्ली घूमो तो भी आपको फिर जो छोटी दादी टाइप हैं, जो लड़कियां हैं, वो भी आपको बड़ी वाली बीड़ी सिगरेट पीती हुई दिखाई देंगी। हाँ हाँ जी, तो महिलाएं भी धूम्रपान करती हैं,
चलिए साहब, हैं वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फंस, क्यों भाई? तो मैं कहा था, मैं यहाँ था कि इस क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, है ना? इस क्वेश्चन को हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र आगे हमने इंडिविजुअल रिलेशन निकाला, धूम्रपान करने वाले और आदमी में 100% सम का रिलेशन होगा, 100%, है ना? 100% सम का रिलेशन होगा। तो जब सम का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में है, बाकी किसी भी ऑप्शन में, है ना, बाकी किसी भी ऑप्शन में सम का रिलेशन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि ये कौन है? ये है मैन। ये कौन है? ये है मैन। ठीक है, हाँ जी, ये मैन है, और ये वो व्यक्ति हैं जो स्मोकर्स हैं, जो कि धूम्रपान करते हैं, और ये वो व्यक्ति हैं जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो कि धूम्रपान नहीं करते। ये वो व्यक्ति हैं जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो कि धूम्रपान नहीं करते। ठीक है मेरे भाई, हाँ जी। चलिए, अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, इतने आदमी तो ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, इतने आदमी तो ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं, और इतने आदमी ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं, इतने आदमी ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते। क्या मुझे कोई बता सकता है ये जो आदमी बच गए बीच में, ये कौन से आदमी है? ये कौन से आदमी है सर? ये वो हैं जो छुप छुप के पीते हैं, ये तो वो हैं जो खुलेआम पी रहे हैं, ये वो हैं जो कभी नहीं पी रहे, ना आगे ना पीछे, ये वो हैं जो सर छुप छुप के पी रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका परफेक्ट वेन डायग्राम बनाया ही नहीं जा सकता। आप इस क्वेश्चन का परफेक्ट वेन डायग्राम कभी नहीं बना सकते। बस हमें क्या करना होगा, इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन बनानी होगी, और जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन है बेटा वो ऑप्शन डी ही है। ऑप्शन डी के अलावा इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं सकते, है ना? इसकी बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन डी है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, और परफेक्ट इसकी रोटेशन बन भी नहीं सकती। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चन ऑप्शन डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की आप बेस्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते, है ना? जैसे अगर आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालोगे तो बेटा इंडिविजुअल रिलेशन दो सम और एक नो ही निकलेगा, दो सम और एक नो, और दो सम और एक नो के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है। लेकिन जब हम इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वहां हम फंस जा रहे हैं। इस रिलेशन के हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट है, लेकिन लॉजिकली एक्सप्लेनेशन में हम फंस जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर हमें ऑप्शन डी ही देना है, ऑप्शन डी ही देना है, कोई और ऑप्शन आंसर नहीं देना। समझ रहे हो? चलिए, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश, बताओ फटाफट से। उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। हाँ जी, जज, थीफ और क्रिमिनल, जज, थीफ और क्रिमिनल।
हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि लखनऊ कहाँ है भैया, लखनऊ यूपी में है। यूपी की राजधानी है लखनऊ। है, हम लखनऊ के नवाब हैं और एमपी अलग। तो हमें इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश, चोर और अपराधी, है ना। चोर, भैया चोर कौन है, चोर एक अपराधी है। चोर एक अपराधी है और न्यायाधीश बेटा अलग। अब तुम न्यायाधीश को चोर और अपराधी मत बना देना, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर होगा। बट अगर ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता तब हम इस ऑप्शन को भी चूज कर सकते थे। फिर हम क्या करते, चोर कौन है, चोर है अपराधी, और फिर कुछ चोर कुछ अपराधी को हम न्यायाधीश बना सकते थे। कब, जब ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता तब। जब वो हमसे चाहता है एग्जामिनर कि तुम न्यायाधीश को चोर बनाओ, तब हम बनाते। बट अभी हम नहीं बना सकते। अभी तो न्यायाधीश बेटा कौन है, जो चोर को सजा दिलाएगा। समझ रहे हो, न्यायाधीश यानी कि जज। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं थी हमें, इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो। कक्षा, विद्यार्थी और अ, अध्यापक। बेटा कक्षा के अंदर दोनों होते हैं, टीचर भी होता है स्टूडेंट भी होता है। दोनों कहाँ होते हैं, दोनों क्लास में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन बी प्रेजेंट ना होता तो हम ऑप्शन ई भी टिक कर सकते थे। अगर ऑप्शन बी प्रेजेंट नहीं होता तो फिर हम ऑप्शन ई को चूज करते। क्यों, फिर हम टीचर और स्टूडेंट में सम का रिलेशन बनाते थे। फिर हम टीचर और स्टूडेंट में सम का रिलेशन बना देते हैं। भाई, पति और आदमी, हम जानते हैं कि भाई और पति में दोनों में सम का रिलेशन है, लेकिन है दोनों आदमी, भाई और पति। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई और पति में सम का रिलेशन कैसे है, ब्रदर और हस्बैंड में सम का रिलेशन कैसे है सर, ये एक्सप्लेन करो। है तो दोनों आदमी, बट ब्रदर और हस्बैंड में सम का रिलेशन कैसे है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया के जितने भी भाई हैं, देखो भाई और पति में सम का रिलेशन कैसे है, ध्यान से सुनना बेटा। जैसे ये भाई है किसी का, इसकी जैसे एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है, इसकी बहन है, ये इसकी बहन है, ये दोनों भाई बहन है। ये भाई है और ये बहन है। अब इसकी शादी करा दो, इसकी शादी हो गई, इसकी शादी हो गई इससे, ठीक है। जब हमने इसकी शादी कराई तो ये जो भाई था, ठीक है, क्या ये पति बना कि नहीं बना, हाँ सर बिल्कुल बना। तो भाई के पति होने का मतलब है किसी और का भाई है और किसी और का पति है। समझ लो, ऐसा नहीं जिसका भाई उसी का, भाई अलग है पति अलग। तो एक ही व्यक्ति है जो भाई भी है और पति भी है। तो मुझे आप एक बात बताओ, क्या दुनिया में जितने भी भाई हैं क्या वो सभी पति हैं, क्या सारे के सारे जो भाई हैं सभी पति बनते हैं, बताओ। क्या दुनिया में जितने भी भाई हैं क्या वो सभी पति बनते हैं, नहीं सर ऐसा तो नहीं है। सारे भाई तो पति नहीं बनते, कुछ भाई कुंवारे भी रह जाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या दुनिया में जितनी भी पत्नियां हैं, सॉरी दुनिया में जितने भी पति हैं, क्या वो जरूरी है किसी ना किसी के भाई हो, सर नहीं। सर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पति, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पति अकेले ही हो, वो किसी के भाई ना हो। तो इसीलिए यहाँ पे ऑल का रिलेशन नहीं है, सम का रिलेशन है। सारे भाई पति नहीं होते, सारे पति भाई नहीं होते, लेकिन डेफिनेटली कुछ भाई पति बनते हैं और कुछ पति क्या होते हैं, भाई होते हैं। ठीक है, इसीलिए। ठीक है सर, इसके सींग क्यों निकाल दिए। हाँ, ये पत्नी के हिडन सींग होते हैं जो हर पति को दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसको ये सींग दिखाई दे रहे हैं, वरना वैसे इसके सींग नीचे ही है। चलिए साहब, हाँ जी, तो मेरी बहनों बुरा मत मानना। हाँ जी, चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 पे आओ फटाफट से, जल्दी से। हम्म।
महिलाएं, बहन और इंजीनियर। अच्छा एक बात बताओ, दुनिया में जितनी भी बहनें हैं वो सब महिलाएं हैं? हम डायरेक्ट आंसर दे रहे हैं, इंडिविजुअल रिलेशन नहीं निकाल रहे। दुनिया में जितनी भी बहनें हैं वो महिलाएं हैं, और कुछ बहन कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। कुछ बहन कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। दुनिया में जितने भी कौन है, मेल फीमेल अलग अलग, और कुछ टीचर है मेल है, कुछ टीचर फीमेल है। ठीक है, हाँ जी, इसके अलावा कोई और रिप्रेजेंटेशन नहीं बना सकते हम। नेक्स्ट, बस ट्रेन कार। सर बस ट्रेन कार तीनों ही अलग अलग, बस अलग, ट्रेन अलग, कार अलग, है ना। रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगन। हम जानते हैं कि सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर आता है, चतुर्भुज बहुभुज के अंदर आता है। सर सम चतुर्भुज चतुर्भुज के अंदर, चतुर्भुज बहुभुज के अंदर। ठीक है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर। देखो डॉक्टर इंजीनियर हमेशा अलग अलग बनेंगे, क्योंकि ये जो डॉक्टर है ये वो वाला डॉक्टर है एमबीबीएस, जो तुम्हारे बेटा इंजेक्शन लगाता है। ये कौन सा डॉक्टर है? ये वो डॉक्टर है जो तुम्हारे इंजेक्शन लगाता है। क्या लगाता है? इंजेक्शन। समझ रहे हो, ये इंजेक्शन लगाने वाला डॉक्टर है। हाँ जी। और बीच में टीचर, तो कुछ टीचर इंजीनियर हैं, कुछ टीचर डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट्स। सर ये जो है ना, टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर और स्टूडेंट, इन तीनों में क्या रिलेशन होगा? तीनों में सम का रिलेशन होगा। तीनों में सम का रिलेशन होगा। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में ऑप्शन ए भी हो सकता है। भाई साहब कैसे हो सकता है ए? ये कह रहे हैं कुछ भाई आदमी हैं और कुछ आदमी पति हैं। बहुत बढ़िया, गजब। अरे मेरे भाई, तुम इसी भाई की कैटेगरी में हो क्या? ये जो ये जो भाई है ये तो आदमी है, लेकिन ये जो भाई है क्या ये आदमी नहीं है? ये जो पति है ये तो आदमी है, क्या ये जो पति है ये आदमी नहीं है? ये औरत है, हैं? ये औरत है क्या? ये भाई और ये पति? बेटा भाई और पति तो आदमी के अंदर आएंगे पूरे पूरे, ऑल का रिलेशन है। सारे भाई आदमी है, सारे पति आदमी है, दोनों में ऑल का रिलेशन है। हाँ जी। 25 में क्या है? डॉक्टर इंजीनियर अलग अलग आएगा, बीच में टीचर, है ना। कुछ टीचर डॉक्टर है और कुछ टीचर इंजीनियर है, और कुछ टीचर टीचर ही है। भाई इंजीनियर भी तो टीचर होते हैं। मैंने कल नहीं बताया था कि जो टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है वो सभी के साथ सम का रिलेशन देता है। आप इंडिविजुअल देखो, डॉक्टर टीचर सम का रिलेशन, टीचर इंजीनियर सम का रिलेशन, लेकिन डॉक्टर इंजीनियर नो का रिलेशन। तो दो सम और एक नो है, दो सम और एक नो। ठीक है, दो सम और एक नो। टेनिस फैन, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स, इन तीनों में सम का रिलेशन है। इन तीनों में सम का रिलेशन है आपस में। मतलब टेनिस फैंस और क्रिकेट प्लेयर्स दोनों में सम का रिलेशन है। ऐसी सिचुएशन में हम सम, जहां कॉमन नाउन टाइप सेंटेंस होगा ना, कॉमन नाउन वर्ड होगा, वो वहां पे सम का ही रिलेशन आना है। ठीक है, तीनों में सम का रिलेशन है ना। कबूतर, पक्षी, कुत्ते, सारे कबूतर पक्षी हैं, सारे कबूतर पक्षी हैं, कुत्ते बाहर। सारे कबूतर पक्षी हैं, कुत्ते बाहर। सी क्यों नहीं हो सकता? सी तो है इसका आंसर। इसका 25 का सी क्यों नहीं हो सकता? डॉक्टर इंजीनियर में नहीं, डॉक्टर इंजीनियर में नो का रिलेशन है, नो। ये दोनों सम नहीं है। डॉक्टर की डिग्री अलग है, इंजीनियरिंग की डिग्री अलग है। 12th क्लास से दोनों सेपरेट हो जाते हैं। या तो व्यक्ति इंजीनियर ही बनता है या तो व्यक्ति डॉक्टर ही बनता है। व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति दोनों एक साथ डिग्री नहीं ले सकता। या तो व्यक्ति इंजीनियर ही बनेगा या डॉक्टर ही बनेगा। समझ रहे हो? कबूतर पक्षी वर्ड, सारे कबूतर पक्षी हैं और कुत्ते बाहर। गाजर भोजन सब्जी, गाजर सब्जी है, सब्जी भोजन है। गाजर सब्जी है, सब्जी, गाजर सब्जी, सब्जी भोजन, गाजर सब्जी, सब्जी भोजन। चलिए नेक्स्ट, ट्रक, शिप और गुड्स। ट्रक, शिप और गुड्स। तो बेटा गुड्स, बेटा ट्रक और शिप दोनों में जाता है। जो माल है वो ट्रक में भी जाता है, शिप में भी जाता है। तो जो माल दोनों में जाता है, ट्रक में भी और शिप में भी।
चलिए, बुल एनिमल कार्निवोरस, सांड जानवर मांसाहारी। आपको पता है जितने भी बुल हैं, जितने भी सांड हैं, वो सब के सब जानवर हैं, वो सब के सब एनिमल हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कार्निवोरस, तो एक ऑल का रिलेशन तो होना चाहिए। ऑप्शन बी एलिमिनेट, ऑप्शन ए एलिमिनेट। ठीक है, नो का रिलेशन तो है नहीं कहीं, ऑप्शन ई एलिमिनेट। नो का रिलेशन है, बच गए। दो नो का रिलेशन नहीं है, यहाँ पे दो बार नो है, यहाँ पे एक बार नो आएगा। बुल और कार्निवोरस में नो का रिलेशन, और बुल और एनिमल में ऑल का रिलेशन, ऑल नो। तो अब हमारा बचा ऑल नो का रिलेशन है, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी ही बचता है। तो इसके हिसाब से हमें एनिमल और कार्निवोरस में क्या रिलेशन लेना है, सम का रिलेशन लेना है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, हाँ जी, बुल, एक बच्चा कह रहा है कि बुल जो है वो कार्निवोरस है सर, सांड जो है वो मांसाहारी है। भैया ये गाय की कैटेगरी में है, ये गाय की कैटेगरी में है, गाय गाय, और गाय गाय जो है वो शाकाहारी है। बुल, बुल भी शाकाहारी है। समझ में आई? बुल कार्निवोरस में सम नहीं है क्या यार? चलिए नेक्स्ट, मेल्स फादर और ह्यूमन बीइंग। मेल्स फादर और ह्यूमन बीइंग, देखो जितने भी फादर हैं वो कौन है, मेल, और जितने भी मेल हैं वो कौन है, ह्यूमन बीइंग्स। भाई जितने भी पुरुष है वो पिता हैं, जितने भी पुरुष हैं वो पिता हैं, और जितने भी पिता हैं वो मानव हैं, जितने भी पिता हैं वो मानव हैं। ठीक है, लिक्विड, पिज्जा और मिल्क। लिक्विड, पिज्जा और मिल्क, आप जानते हैं कि मिल्क तो लिक्विड है लेकिन पिज्जा नहीं है ना? तो मिल्क क्या है, लिक्विड, लेकिन पिज्जा बाहर। मिल्क क्या है, लिक्विड, लेकिन पिज्जा बाहर। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट, रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर। रेंगने वाले जंतु छिपकली और शेर। बेटा छिपकली रेंगने वाला जंतु है, शेर बाहर। छिपकली रेंगने वाला जंतु है, शेर बाहर। ठीक है, हाँ जी सर, ये मनुष्यमयी सांड की बात कर ये भैया मनुष्यमयी सांड कौन सा होता है? हाँ? महिलाएं, चिकित्सक और रोगी में संबंधों में कौन सा बिनारे रिप्रेजेंट करेगा? विमेन, डॉक्टर और पेशेंट। देखो अब विमेन, डॉक्टर, पेशेंट, बेटा वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए ये विमेन, डॉक्टर, पेशेंट। डॉक्टर अलग, पेशेंट अलग, और विमेन, यहाँ कुछ महिलाएं डॉक्टर हैं, कुछ महिलाएं पेशेंट हैं। बट ये वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब इन्होंने डॉक्टर और पेशेंट में भी सम का रिलेशन लिया है। इसका मतलब ये है कि इन इसमें वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला होना चाहिए, बट ये ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। इसीलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सारे मेल थोड़ी फादर हैं, एक बच्चा कह रहा है कि सारे मेल थोड़ी फादर हैं। सर आपने सारे मेल फादर बना दिए, सारे मेल थोड़ी फादर हैं। प्रभु आप धन्य हैं, आज आपका पहला दिन है 100%, मैं कह सकता हूँ। कल आपने क्लास ही अटेंड नहीं करी, और कल की क्लास सिर्फ इसीलिए थी, यही कंसेप्ट दूर करने के लिए थी। गधे हो तुम, एक नंबर के गधे। बोलो सर मैं गधा हूं, बोलो। एक भाई साहब कह रहे हैं कि सारे मेल थोड़ी फादर हैं, आपने तो सारे मेल फादर बना दिए। अरे गधे चंद, मैंने सारे मेल फादर नहीं बनाए हैं, मैंने सारे फादर मेल बनाए हैं। ऑल फादर्स आर मेल, मैं इसको ऐसे पढ़ रहा हूं, ऑल फादर्स आर मेल। अरे मुझे भी पता है ऑल मेल्स आर नॉट फादर, ये सेंटेंस गलत है, बट ये तो सही है। तो जो ऑल का रिलेशन होता है वो एक तरफ से होता है, चाहे वो पुरुष से पिता हो या पिता से पुरुष हो। इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा? सारे पुरुष पिता नहीं बनते हैं, लेकिन सारे पिता तो पुरुष होते हैं, सारे पिता तो पुरुष ही होते हैं, तो ऑल का ही तो रिलेशन आएगा। सारे पिता मानव होते हैं, सारे पुरुष मानव होते हैं, तीनों में ऑल का रिलेशन है। तो कल इतनी मेहनत से मैंने आपको समझाया था कि जो ऑल का रिलेशन होता है वो वन साइडेड होता है, और आपने वही गलती कर दी जहां से कल मैंने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी।
जहां से मैंने कल इस चैप्टर की शुरुआत करी थी, तुमने वही गलती कर दी। सर जहां नहीं बन रहा है वहां ब्रह्मास्त्र का प्रयोग से सब सॉल्व हो जा रहा है। मजा आ गया सर जी, थैंक यू। हाँ जी, शुक्रिया। चलिए साहब, नेक्स्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ना, यहां पर तीनों में क्या किया है, तीनों में सम का रिलेशन लिया है अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट की कहानी खत्म हो चुकी है। और ये है टाइप सेकंड। ये कौन सा टाइप है, ये है टाइप सेकंड, वेन डायग्राम का टाइप 2, जो कि सबसे आसान लगता है हमें। तो ये जो वेन डायग्राम का टाइप 2 है ना बेटा, ये बाउंड्री के हिसाब से सॉल्व होता है, बाउंड्री के हिसाब से। जैसे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, ट्राइंगल रिप्रेजेंट द इंजीनियर। ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इंजीनियर्स को। यानी कि त्रिभुज के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो सभी इंजीनियर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कितने इंजीनियर हैं? सर अगर मैं कुल इंजीनियर की बात करूं तो त्रिभुज के अंदर जितनी संख्या है सबको जोड़ दो, 10 और 1 11 और 2 13 और 4 17। सर टोटल 17 इंजीनियर हैं। अच्छा, सर्कल रिप्रेजेंट द डॉक्टर, जितने भी वृत्त के अंदर है वो सारे के सारे डॉक्टर हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कुल कितने डॉक्टर हैं? जो भी सर्कल के अंदर है वो सब डॉक्टर हैं। 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21। सर 21 डॉक्टर हैं, है ना। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द आर्किटेक्ट, ये कौन है, ये सब आर्किटेक्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो टोटल कितने आर्किटेक्ट हैं? जितने भी रेक्टेंगल के अंदर हैं सभी आर्किटेक्ट हैं। कितने आर्किटेक्ट हैं? 20 और 4 24 और 2 26 और 3 29। कितने आर्किटेक्ट हैं? 20 और 4 24 और 2 26 और 3 29। तो ये क्वेश्चन बेटा बहुत आसान होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बाउंड्री के बेसिस पे हमें डील करने हैं। बाउंड्री के हिसाब से सॉल्व होगा क्वेश्चन बड़े प्यार से। तो हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर ओनली डॉक्टर। हमसे पूछा जा रहा है कि वो इंजीनियर बताओ जो केवल डॉक्टर हैं। बाबू हमने टोटल इंजीनियर नहीं बताने हैं, हमें टोटल इंजीनियर नहीं बताने, हमें वो इंजीनियर छांटने हैं, हमें वो इंजीनियर छांटने हैं जो केवल डॉक्टर हो, डॉक्टर के अलावा कुछ ना हो। हमें वो इंजीनियर छांटने हैं जो केवल और केवल डॉक्टर हो, केवल और केवल डॉक्टर। तो आपको पता है ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट रिप्रेजेंट करेगा उन इंजीनियर्स को जो केवल डॉक्टर हैं, डॉक्टर के अलावा कुछ और नहीं है। हमें वो इंजीनियर छांटने थे जो केवल डॉक्टर हो, केवल डॉक्टर। तो हम सिर्फ और सिर्फ 1 को कंसीडर करेंगे, यहाँ पर 2 को कंसीडर हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो 2 है वो इंजीनियर डॉक्टर होने के साथ साथ आर्किटेक्ट भी है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है केवल चिकित्सक, ओनली डॉक्टर। ओनली वर्ड यूज होने का मतलब है कि केवल डॉक्टर हो, उसके अलावा कोई और ना हो। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा 1। पहले तो आप इस चीज को अच्छे से समझ लो, हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर डॉक्टर। अगला क्वेश्चन यह है कि ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। तो बेटा इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी है, इंजीनियर होने के साथ साथ डॉक्टर भी है। अब बेटा येलो और ग्रीन दोनों ऐड होगा और इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3। तो पहले आप मुझे अच्छे से पहले 2 क्वेश्चन में अंतर समझ लो। अगर आप पहले 2 क्वेश्चन में अंतर समझ गए तो ये जो टाइप सेकंड है ना, समझ लो ये खत्म हो गई। बस यही है टाइप सेकंड में, और कुछ भी नहीं है। पहले 2 क्वेश्चन में आप अंतर समझ लो, पहले 2 क्वेश्चन में क्या अंतर है। देखो, अगर हमसे टोटल इंजीनियर पूछते कुल इंजीनियर कितने हैं, तो हम आंसर देते 17। अगर हमसे कुल इंजीनियर पूछते तो हम आंसर क्या देते? 17। हमसे पूछते कि केवल इंजीनियर कितने हैं, यानी कि जो इंजीनियर के अलावा कोई और नहीं है, केवल इंजीनियर कितने हैं, तो हम आंसर क्या देते? हम आंसर देते 10, केवल इंजीनियर 10। हमसे पूछा वो इंजीनियर जो केवल डॉक्टर हैं, तो केवल डॉक्टर यानी कि येलो वाला हिस्सा, हम आंसर देंगे 1।
हमसे पूछते हैं कि वो इंजीनियर जो डॉक्टर हैं, इसका मतलब इंजीनियर डॉक्टर दोनों हैं, अब वो कोई और भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हम आंसर देंगे 1+2। ये 1+2 वो पार्ट है जो इंजीनियर भी है और जो डॉक्टर भी है। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी इंजीनियर आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। अच्छा, कैसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। तो इन इंजीनियर्स में से वो इंजीनियर हटा दो जो डॉक्टर हैं, क्योंकि हमें वो इंजीनियर चाहिए जो डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर वाला पार्ट हटा दो। तो डॉक्टर वाला हिस्सा कौन सा है, 1 और 2 का। तो 1 2 हटा के बचा गया 10 और 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 10 और 4 14। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान प्रश्न होते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न। हाँ जी, द ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स। जो ट्राइंगल है वो एग्जीक्यूटिव्स को रिप्रेजेंट करता है ना। ट्राइंगल रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स। चलिए, द सर्कल रिप्रेजेंट फीमेल्स, ये महिलाएं हैं। एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट एमबीए, ये वो लोग हैं जिन्होंने एमबीए की हुई है। स्क्वायर रिप्रेजेंट टेक्निकल स्टाफ, ये हमारा टेक्निकल स्टाफ है ना, ये हमारा टेक्निकल स्टाफ है। चलिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, जरा बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं तुमसे, दोनों क्वेश्चन का आंसर सोच समझ के देना। ऐसे कितने फीमेल एग्जीक्यूटिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब जो फीमेल भी है और वो एग्जीक्यूटिव भी है। 35 में 2+1 कैसे किया। अरे भाई साहब, भाई साहब पूछ रहे हैं कि यहाँ पे 2+1 कैसे हो गया। ओहो, ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो डॉक्टर हैं। बाबू, इंजीनियर है ये त्रिभुज, और वो इंजीनियर छांटो जो डॉक्टर भी है। डॉक्टर है ये सर्किल। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, 1+2। तो ये 1+2 वो लोग हैं जो इंजीनियर भी हैं और ये डॉक्टर भी हैं। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन नहीं समझ आ रही तुम्हें। बाउंड्री, हाउ मेनी फीमेल, देखो ऐसी कितनी फीमेल हैं जो एग्जीक्यूटिव्स भी हैं। तो फीमेल और एग्जीक्यूटिव का कॉमन पार्ट देख लो। फीमेल एग्जीक्यूटिव का कॉमन पार्ट क्या है सर, फीमेल और एग्जीक्यूटिव का कॉमन पार्ट है 5। तो 5 महिलाएं ऐसी हैं भैया, ये सभी महिलाएं हैं, 2 3 4 5 10। इन महिलाओं के ग्रुप में से 5 महिलाओं का ग्रुप ऐसा है जो एग्जीक्यूटिव है। अच्छा, हाउ मेनी टेक्निकल फीमेल स्टाफ आर इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैव डन एमबीए। मतलब जो टेक्निकल स्टाफ भी है, जो फीमेल भी है, और जिसने एमबीए भी करी है। तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए, टेक्निकल भी हो, फीमेल भी हो, एमबीए भी हो। तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए, टेक्निकल भी हो, फीमेल भी हो और एमबीए भी हो। सर्कल भी हो, स्क्वायर भी हो, रेक्टेंगल हो। तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट क्या है बेटा, तीनों का कॉमन पार्ट है 4। तीनों का कॉमन पार्ट क्या है, तीनों का कॉमन पार्ट है 4। 4 एक ऐसा नंबर है जो फीमेल भी है, 4 एक ऐसा नंबर है जो फीमेल भी है। समझ रहे हो, 4 एक ऐसा नंबर है जो फीमेल भी है और जो आपका फीमेल होने के साथ साथ टेक्निकल स्टाफ भी और एमबीए भी है, तीनों होने चाहिए। तो 4 एक ऐसा नंबर था जो तीनों है। आ गया समझ। तो ये बड़ा आसान प्रश्न होता है। ये जो टाइप सेकंड है ना वेन डायग्राम की, ये बहुत आसान है। चलिए, स्क्वायर रिप्रेजेंट द डॉक्टर। ये भैया ये जो वर्ग है ना, ये डॉक्टर साहब है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द फीमेल्स, रेक्टेंगल है फीमेल, इसके अंदर जो है वो सब महिलाएं हैं। सर्कल रिप्रेजेंट द इंजीनियर, जो वृत्त के अंदर है वो सर्कल, मतलब ये वो है जो इंजीनियर है वृत्त के अंदर। ट्राइंगल रिप्रेजेंट द सिंगर्स, ये कौन है, ये सिंगर्स हैं। ये सिंगर्स हैं। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर। ऐसी कितनी फीमेल इंजीनियर हैं, ऐसी कितनी फीमेल इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। हमें वो फीमेल इंजीनियर छांटनी है जो डॉक्टर ना हो, मतलब जो फीमेल भी हो यानी कि रेक्टेंगल, जो इंजीनियर भी हो लेकिन डॉक्टर ना हो। तो बेटा 5, सिर्फ 5 ऐसी फीमेल इंजीनियर हैं जो डॉक्टर नहीं है। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर हु आर सिंगर। ऐसी कितनी फीमेल हैं जो सिंगर हैं। तो फीमेल और सिंगर का कॉमन पार्ट क्या है। देखो फीमेल सिंगर का कोई कॉमन पार्ट नहीं है, सिंगर त्रिभुज है, फीमेल रेक्टेंगल है, इसका कोई कॉमन पार्ट नहीं है। ऐसे कितने सिंगर हैं जो इंजीनियर है और डॉक्टर भी हैं। तो सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर तीनों का कॉमन क्या है। सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर। सिंगर, इंजीनियर, डॉक्टर, इन तीनों का जो कॉमन है वो ये 8 है। 8 एक ऐसा नंबर है जो सिंगर भी है, इंजीनियर भी है और डॉक्टर भी है। ठीक है, 8 एक ऐसा नंबर है। तो मेरे भाई हम उम्मीद करते हैं ये जो है टाइप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ऐसे कितने इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल रिप्रेजेंट द एजुकेटेड। ये एजुकेटेड लोगों को रिप्रेजेंट करता है ना। पर्सन स्क्वायर रिप्रेजेंट द बॉयज, स्क्वायर बॉयज को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट द डांसर, ये डांसर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ जी। एंड सर्कल रिप्रेजेंट द अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है मेरे भाई। तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एजुकेटेड बॉयज, मतलब एजुकेटेड भी हो और बॉयज भी हो, यानी कि 3 4। हु आर नॉट डांसर, यानी कि वो डांसर ना हो, 4 को घटा दो तो सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर बचा जो एजुकेटेड भी है और बॉयज भी है लेकिन डांसर नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ऐसे कितने डांसर हैं जो एजुकेटेड हैं। डांसर और एजुकेटेड का कॉमन पार्ट, डांसर और एजुकेटेड का कॉमन पार्ट बेटा 1 और 6। 1 और 6 ये 2 ऐसे नंबर हैं जो एजुकेटेड के अंदर भी हैं और जो डांसर के अंदर भी हैं। यहाँ पे ओनली वर्ड का यूज नहीं किया जा रहा है, इसीलिए सारे नंबर्स ऐड हो रहे हैं। मतलब डांसर भी हो और एजुकेटेड भी हो तो 1 और 6। हाउ मेनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन आर देयर हु आर डांसर। ऐसे कितने शिक्षित बेरोजगार हैं, मतलब हाउ मेनी एजुकेटेड, वो एजुकेटेड भी हो, अनएम्प्लॉयड भी हो और डांसर भी हो। इन तीनों का कॉमन पार्ट चाहिए। तो इन तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो 1 है। 1 एक ऐसा नंबर है, 1 एक ऐसा नंबर है। 37 का क्या हो गया है, 37 का थर्ड पार्ट क्या हो गया। 37 के थर्ड पार्ट में हाउ मेनी सिंगर्स आर देयर हु आर इंजीनियर एंड डॉक्टर, मतलब सिंगर भी चाहिए हमें, इंजीनियर भी चाहिए हमें और वो डॉक्टर भी चाहिए। तो 8 ही तो नंबर आएगा। 3 कहां से जोड़ दोगे तुम बेटा। ये जो 3 नंबर है ना, ये जो 3 नंबर है ये डॉक्टर की बाउंड्री से बाहर है। 3 नंबर डॉक्टर की बाउंड्री से बाहर है, जबकि हमें डॉक्टर भी तो चाहिए। तो 3 कैसे जोड़ दोगे तुम 8 में। इतना सारा टाइम मिला था तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए, तब भी तुम्हारी ये हरकतें होंगी है। हाउ मेनी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन आर देयर हु आर डांसर, मतलब 1 नंबर है जो अनएम्प्लॉयड भी है, जो एजुकेटेड भी है, जो डांसर भी है। और इसी के साथ आज की सेवा समाप्त हो गई है। अब मुलाकात करेंगे कल आप लोगों से, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।